जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। पर घर से हटकर के अपने घर में वापस लौट आने का नाम धर्म नहीं है, बल्कि सदाकाल ये अनुभूति हो कि जिस ज्ञान का परघर में कभी जाना हुआ नहीं है, स्वयं की सत्ता से स्वयं को बलवान अनंत शक्तिशाली मानना, मेरे आनंद का कारण, मेरे धर्म का कारण कोई पराया नहीं।
जिसमें कोई पराया कारण बनता हो, निश्चित रूप से वह धर्म न होगा। धर्म तो परम स्वतंत्रता का अनुभव है। धर्म तो स्वयं को ऐसे निर्लेपता का अनुभव है कि जिसमें देह तक का भी विकल्प नहीं रहता, विकल्प तक का भी विकल्प नहीं रहता। कहते ऐसा है कि डुबकी चैतन्य सागर में लगी है, मगर जिस साधक के भीतर यह तत्व विचार चलता है, देह और देह की क्रिया पर जोर न दे करके जगत जो कुछ भी कहे उससे बिल्कुल निर्लेप रह करके तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को मुख्य करके कि एकमात्र चैतन्य परमात्मा जो दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु है, यह ज्ञान का स्वरूप क्या है? यह विकल्प क्या है? ये जो संसार है, यह संसार क्या है? कहते हैं कि ज्ञानी संसार में रहते हैं, मगर ज्ञानी में संसार नहीं रहता। दिखाई देता है संसारी है, मगर वे संसारी नहीं, क्योंकि उनके भीतर संसार नहीं। दिखाई देता है देह में है, दिखाई देता है देह के संयोग में है, दिखाई देता है भीड़ में है, दिखाई देता है आए हैं और गए हैं, मगर ज्ञानी की दशा ऐसी निराली है। वे भीड़ में नहीं हैं, वे न आए हैं न गए हैं। इस सत्ता के साथ में जीवन जीने की कला, ये अद्भुत कला है। इस कला को समझे बिना ही निर्विकल्प न हो सका। तत्व विचार भी उल्टी दिशा में चलता रहा, वरना तत्व विचार का चिंतन का अंत चैतन्य की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहता। एकमात्र ध्रुव चैतन्य के आश्रय से अंतर्मुख एक समय के लिए न हो सका। अब यह जागृति कि मैं त्रिकाल 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 ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इस देह की अब वो परवाह नहीं करता। देह देह का कार्य करे, देह को बचाने के लिए तुम तत्पर हो। इस वजह से ही अंतर में डुबकी नहीं लग पाती, क्योंकि ध्यान जब भीतर जाए उससे पहले ही याद आ जाती है कपड़े की। सागर में डुबकी लगने से पहले ही किनारे पर पड़े हुए कपड़े की याद आ जाती है। कपड़े का मोह भी नहीं छूटा और डुबकी भी लगानी है। भय इतना सता रहा है कि सागर की गहराई में जाऊं, मोती मिले या न मिले पता नहीं, कहीं ऐसा न हो कि किनारे पर पड़े हुए कपड़े ही छूट जाए, कोई लेकर चला जाए। मोती तो मिलने से रहे, यह वस्त्र ही चले जाए। ऐसे भय से मैंने ध्यान लगाना चाहा और इस वजह से ही अपूर्व ध्यान की अनुभूति न हुई। ज्ञान मात्र चैतन्य का भाव ही न समझा। मेरे स्वयं की सत्ता, ये सत्ता का भाव न समझा। न्याय अज्ञाय ज्ञाय का भाव न समझा। आज हम इस प्रयोग में अंदर में उतरेंगे। आज तुम सुनना कम, डुबकी लगाने पर जोर देना। तुम्हारा जोर बिल्कुल न हो उस पर। कुछ अपूर्व अनुभूति के लिए मैं आज अब आपके सामने बोल रहा हूँ। ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जानते हो उसे भूलने के लिए, खोपड़ी में नया नहीं डालने के लिए, जो पहले से डला हुआ है उसको एक और देखने के लिए।
क्योंकि ज्ञान में जब तुम्हें ज्ञान का अनुभव होता है तब ये जो खोपड़ी में पड़ा हुआ ज्ञान ऐसा दिखता है जैसे सेठ की तिजोरी में पड़े हुए रुपये की नोट। उसमें भी तन्मयता नहीं, उसका प्रयोग करो। किसी ने कहा कि तू चोर है, तू लुटेरा है, तू पापी है, मगर तुरंत ही उस समय तुम्हें अंतर में क्या वेदन हो रहा है, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। तुम सिर्फ सीखते नहीं हो, तुम्हें अंतर में अनुभव क्या हो रहा है। तुम गायब होने के लिए प्रयोग करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर में। भीतर में ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान की ऐसी शक्ति है, ज्ञान में ऐसा अनंत सामर्थ्य, लोकालोक को जान सके ऐसा सामर्थ्य वाला, एक समय की पर्याय में सारे जगत को जान सके। मगर उस ज्ञान को जब कोई जानता है तो स्वयं की सत्ता, स्वयं के विस्तार को कैसे मानता है। सबसे पहले कि यहाँ की जो कुछ वर्षों की जो जिंदगी थी वो तो जल जाती है ही नहीं। व्यवहार भी खड़ा मत करना कि व्यवहार से तो यहाँ मनुष्य जीवन है। व्यवहार को लेकर के जो डुबकी लगाना चाहते हैं वो व्यवहार की आग में जलता है, वो निश्चय पाने से वंचित रहता है। व्यवहार का जो वकील बनता है वो निश्चय की ओर से कैसे बोल सकेगा। इसलिए व्यवहार की वकालत छोड़ दो, क्रिया की वकालत छोड़ दो, इसका क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। इतने दृष्टांत हमारे सामने हैं, मगर फिर भी हम वहीं पर ही आकर के क्यों अटकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बचने का बहाना ढूंढते हैं, आत्मा से दूर रहने का बहाना ढूंढते हैं, पर में कैसे मस्त रहूं ये बहाना ढूंढते हैं। शास्त्रों में ज्ञानी के बताए जो वचन है उन वचनों को आधार बना करके बहाना ढूंढते हैं कि ज्ञानियों ने तो व्यवहार बताया है। आचार्य कुंदकुंद देव ने बहाना नहीं बताया, उन्होंने तो लिखा है ना, व्यवहार करने के लिए लिखा, बहाने कहाँ बनाए। ये तो व्यवहार की जरूरत है। इतना स्पष्ट लिखा कि श्रावक का व्यवहार कैसे हो, मुनि का व्यवहार कैसे हो। मगर एक बात खास याद रहे कि श्रावक का व्यवहार कैसा हो, मुनि का व्यवहार कैसा हो, ये सीख करके कोई जान ही नहीं पाता। ये कला ही झूठी है। राजमार्ग एक है, चैतन्य की अनुभूति का, आगे उसका फैसला कर लेंगे। अभी की बात अभी करो, उसका हिसाब बाद में कर लेंगे। जब मकान में आग लगी है तब व्यवहार का हिसाब नहीं करते कि यह मकान मेरा है, हम भागीदार हैं, दो भाइयों का है। उस समय ये हिसाब नहीं करते कि कौन सी कुर्सी तेरी जल रही है, कौन सी मेरी। दोनों बाहर निकलो पहले, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। अभी पहले बाहर निकलो। इसलिए जो मैं अनुभूति के लिए आपसे कहता हूं कि सब व्यवहार के पक्ष को एक और छोड़ो। मैं नहीं चाहता कि ज्ञान दीपक व्यवहार के पक्ष में फंस जाए। आगे हिसाब कर लेंगे निश्चय व्यवहार का। थोड़ा तो व्यवहार जीवन में लाओ, उसके बिना अनुभूति कैसे होगी। यदि तुम्हें चैतन्य 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 स्वरूप को यदि मुख्य करके समझना हो तो तुम्हें ऐसे करना होगा। और ऐसे एक नहीं, अनगिनत दृष्टांत है जिन्होंने पाया। किसी के भी दृष्टांत ले लो, जिन्होंने पाया। कृपालु देव ने पाया, गुरुदेव ने पाया, सोगानी जी ने पाया, बेंसरी बेन ने पाया। जिन जिन के बारे में मैंने जो पढ़ा है और गुरुदेव के मुख से जो सुना है, जिन्होंने पाया, ये तो अभी की बात है, 100 साल 150 साल की। यदि तुम्हें भीतर में यह तत्व अनुभव में आया, बाकी की बात बाद में हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अणुव्रत कितने प्रकार के हैं ये सिखाने के लिए मुनि थोड़ी आए थे। अणुव्रत कितने प्रकार के हैं ये सिखाने के लिए नहीं आए थे। आकाश से मुनिराज उतरे थे शेर को मांस छुड़ाने के लिए नहीं,
तू कौन है उसकी याद दिलानी। बस तू इतना याद कर ले कि तू कौन है। मुनिराज ने शेर को कहा ही नहीं था कि तू मांस खाना छोड़, बंद कर ये मांस खाना। शेर को सम्यक दर्शन हुआ और उसने खाना छोड़ दिया, उसने खाना छोड़ दिया। इसलिए उन लुटेरे की भीड़ से तुम दूर रहो। इसलिए यदि तुम्हें सम्यक दर्शन पाना है, तुम एकांत में चले जाओ। तुम उपाश्रय में जाना बंद कर दो। तुम मंदिर की भीड़ से मुक्त होकर के तुम एकांत में जाओ, क्योंकि ये भीड़ तुम्हें प्रभावित करेगी, क्योंकि तुम निमित्ताधीन हो। तुम उनसे प्रभावित होगे, नहीं होगे तो वहां रह करके शत्रु पैदा होंगे, वहां रह करके और विकल्प की आग में जलोगे। मैं कौन हूं इसका निष्पक्ष विचार करने के लिए तुम एकांत में जाओ। मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, एकांत में जाओ। फिक्र छोड़ दो दुनिया क्या कहेगी। मैं कौन हूं इसका अनुभव करने का अभ्यास। मैं कौन हूं, और उसका अनुभव जब तुम्हें जवाब सब मिल जाएगा। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कच्चा फल क्या है पक्का फल क्या है, सब हिसाब बाद में कर लेंगे। और ये क्रियाकांड यदि तुम्हें कहे कि इसके बिना सम्यक दर्शन तेरा होगा कैसे, तब भी तुम ज्ञान को जानो, उन ज्ञेयों को मत जानो। तब भी तुम ज्ञेयों को प्रधानता मत दो, क्योंकि वे ज्ञेय इतने बलवान नहीं हैं जितना ज्ञान। वे ज्ञेय इसलिए बलवान नहीं है क्योंकि वे ज्ञेय ज्ञान की सत्ता के बाहर है। जो मेरे बाहर है वो मेरे से ज्यादा बलवान कैसे होगा। यहां तो ज्ञान ही है बस, वरना तुम निर्भय नहीं हो सकोगे। वरना ये समाज कहेगा कि तू ये कर, वरना ये राजा कहेगा राजा के राज्य में रहना है तुझे ये करना पड़ेगा। भय छोड़ दे, निर्भय होकर के। इसलिए जो फकीर की मस्ती कह रहा हूं, स्वरूप क्या है उस स्वरूप पर जोर दो। ये बोझ लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम देखते हो उन्हें कदम कदम पर बचना चाहते हैं कि मैं व्रती हो जाऊं, मगर कहां हो पाते हैं व्रती। बाकी की बात बाद में समझ लेंगे। मुनिराज चातुर्मास में विहार नहीं करते, कच्चे पानी पर वे चलते नहीं। आहार के लिए मुनि जाते हैं, चातुर्मास में भूखे नहीं बैठते। बीच रास्ते में ही बारिश आ गई, अब क्या करें, शरीर गीला हो रहा है। ये तो स्नान व्रत के धारी, ये पानी बरस रहा है, ये शरीर पूरा धुल रहा है, उसका क्या। अब यहां से चले तो चले कहां, जाए तो जाए कहां, पानी भर गया। जितने भी व्रत तब की बात है ना, तुम स्वयं ही पागल हो जाओगे। उसकी बात बाद में कर लेंगे। अभी एक ही बस चैतन्य स्वरूप क्या है और इस स्वरूप को कैसे मैं समझूं, इस स्वरूप की अनुभूति के लिए अज्ञेयों से मैं कैसे अपने को न्यारा अनुभव करूं। ये चैतन्य 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 एक ही उपाय है। क्योंकि अनादि अनंत सत्ता को दृष्टि में लेना हो, और अनादि अनंत सत्ता को दृष्टि में लेते समय वो जो दृष्टि में आती है, अनादि अनंत सत्ता जो समझ में आती है, वो निर्मल ज्ञान में समझ में आती है। और अभी तुम जो जानना चाहते हो, यहाँ बाहर से जो इकट्ठा किया है कूड़ा करकट, वहाँ से बाप ने ये कहा, माँ ने ये कहा, यहाँ समाज ने ये कहा, ये जितना भी दिमाग में कचरा डाल दिया है उससे वो अनुभव में ही नहीं आता। एक और रखो, जो भी ध्यान में लीन हुए हैं उन्हें आत्मा मिला, मगर उस समय ये समाज की मान्यता कल्पना जो भी है उन्हें छोड़ो, मुझे परवाह नहीं। मौत को जो नजर के सामने दिखता है, कौन होता है ये समाज। अभी आंख बंद हो गई कि समाज अनजाना हो गया। मैं समाज की फिक्र नहीं करता, स्वरूप को मुख्य करके बस हो। समाज गया तो गया, जहां जाना है उसे जाए। समाज क्या बात करेगा मेरे बारे में, मुझे समाज की नहीं पड़ी। कौन होता है ये समाज। दो टाइम की रोटी देता है समाज, इस वजह से मैं समाज का गुलाम बनूं। ये गुलाम यदि बनता
तो पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी संप्रदाय छोड़ के बाहर नहीं निकलते। 2 टाइम की रोटी कहां से मिलेगी वो पता नहीं था, मगर सत्य जान लिया। सोनगढ़ में जंगल में रहे, मगर सत्य यही है, कोई फिक्र नहीं है, प्रकृति जो करे सो करे। इतना दृढ़ निश्चय वाला जीव वो पाता है आत्मा को। कायरों का काम नहीं है। तुम कायर हो, तुम स्वयं ही अभी निर्णय नहीं कर पाए। सुनते हो मैं चैतन्य हूं, मगर फिर भी शिथिलाचारी को महात्मा महात्मा कहते रुकते नहीं हो। जानते हुए भी ये सब धोखा अपने को देने वाला आत्मा नहीं पा सकता। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने जितना जोर से चैतन्य के आश्रय से, पहले चैतन्य चैतन्य किसी को भी अणुव्रत नहीं दिए, महाव्रत नहीं दिए, क्योंकि वे कहते थे तू एक बार ये तो जान ले कि तू कौन है। तू जिनको छोड़ना चाहता है, तू यहां अनुभव करता है, तो तेरा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप है उसका स्वीकार कहां हुआ। तुझे ऐसा लगता है तेरा जो घर में वैभव भरा है, कुछ वस्तु को तू घर से बाहर निकालना चाहता है। जब तू घर से बाहर निकालना चाहता है, इसका मतलब कि तू अनुभव करता है कि घर थोड़ा खाली हो गया, क्योंकि घर से निकाल दिया। जब तू त्याग की बात करता है, इसका मतलब तूने अपने में से कुछ बाहर निकाला, और अपने में से बाहर नहीं निकाला, बाहर ही था, तो त्यागी कहना बंद कर दे। क्या त्यागा तूने? इसलिए ज्ञान स्वरूप को मुख्य करके आज हम अभ्यास करेंगे। समाज को, परिवार को, मित्रों को, शत्रु को और देह को, इन सभी को एक और रख करके, और मृत्यु को नजर के सामने साक्षी रख करके कि ये सब जाने से अनजाने होंगे, ये कोई साथीदार नहीं है। इसलिए मैंने कहा सन्यासी और त्यागी वह नहीं है जो समाज को छोड़ देता है। सन्यासी त्यागी वह है जो समाज ने उसके दिमाग में डाल दिया था, वो वापस लौटा देता है। ये नहीं चाहिए मुझे। मैं अंदर में खोज करता हूं, मैं अब ये अनुभव करता हूं कि जो भी मुझे अभी ये जानने में आ रहा है, मैं भेद जानता हूं। ये जो आँख के परमाणु हैं, इन आँख के परमाणु का स्वभाव मैं पहचानता हूं। मैं आँख के परमाणु का स्वभाव पहचानूं और जानना 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 उस स्वरूप को पहचानूं। मैं विकल्प के स्वरूप को पहचानूं। मैं ये पहचानूं कि विकल्प कितना तीव्र है, विकल्प मंद है। भगवान की पूजा कर लूं, 10-10 पूजा करूं, और आज नहीं जाना है। ये जो विकल्प जो उछल कूद कर रहे हैं, वो उछल कूद करते हुए विकल्प, एक ये विकल्प की जाति, और जिसमें कोई उछल कूद नहीं, ऐसा जिसका स्वभाव मात्र जानना, उछल करके जानना नहीं, मात्र जानना। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये 3 लोक का नाथ, जिसका स्वभाव मात्र जानना है, ऐसा हो। यहां तक भी वो भेद नहीं किया। छोटा बच्चा भी बाल पोथी में पढ़ता है ना, हूं जीव छू, माराમાં જ્ઞાન છે, જાણવું મારું કાર્ય છે, મારામાં જ્ઞાન છે ને જાણવું, જાણવું, स्व को जानूं या पर को जानूं, किसको जानूं, स्व पर को जानूं, कुछ नहीं, जानना जानना जानना, बस जिसके स्वभाव में जानना है। वो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, मगर फिर बड़े होकर के फिर लड़ाई में आते हैं, आत्मा स्व को जानता है या पर को जानता है, चलो आ जा। पहले जानने के स्वभाव को तो पहचानो। ये ज्ञान मात्र जानता है। ज्ञेयों को जान करके भी ज्ञेयों में परिणमित नहीं होता है। ज्ञेयों को न जाने तो भी ज्ञेयों के कारण नहीं, ज्ञेयों को जाने तो भी ज्ञेयों के कारण नहीं। मैं आपको जान रहा हूँ, आपके कारण नहीं, मगर आपके पीछे जो है उन्हें मैं नहीं जान रहा हूँ, वह भी उनके कारण नहीं। जिसे जानता हूँ या फिर जिसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि कार्य जहाँ होता है उसका कर्ता वहाँ होता है। कार्य मटके में हुआ है तो कर्ता भी वहाँ मटके में ही होना चाहिए। कुम्हार में कर्ता नहीं होता।
ऐसा एकांत में रह करके तुम विचार करो। थकान नहीं लगेगी, क्योंकि स्वभाव में थकान नहीं लगती। विकल्प से थकान लगेगी। जब तुम जंगल में भी जाओ, पहाड़ पर तुम जाओ, वहां तुम्हें थोड़े दिन में थकान लगेगी। विकल्प से थकान लगती है, जानने में थकान नहीं है। इसलिए नए नए विकल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए लगता है कि मैं आराम कर लूं, सो जाता हूं, थक गया हूं मैं। ज्ञान थकता नहीं है। ज्ञान यदि थक जाए तो ज्ञान ठहर जाए, जीवन समाप्त हो जाए। ये दौड़ता हुआ खून यदि थक जाए तो मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा। ये दौड़ता हुआ खून, ये स्वभाव है। ऐसे ही जानना 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 जानना, ये स्वभाव है। मुर्दे से जानना नहीं और उस भेद में जाना नहीं कि किसे जान रहा हूं, यहां जानना हो रहा है। उस समय दृष्टि पर जोर है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मैंने दुनिया के बहुत से पदार्थों को देखा है, बहुत सी वस्तुओं को मैंने देखा। जन्म से लेकर आज तक देखता आया हूं। मगर जो जन्म से लेकर के आज तक मैं देखता आया, उस समय वस्तु पर नहीं, ये आंख मेरी सक्रिय है। मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख सकता हूं। तुम्हारा जोर वहां पर नहीं कि टेबल को, कुर्सी को, दीवार को, खिड़की को, दरवाजे को, ऐसा नहीं। बचपन से लेकर के मैं देखता आया हूं, मगर यहां पर ऐसे ही मैं जगत के ज्ञेयों को जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। अज्ञानी का जो जानना वो पूरा ज्ञेयों पर होता है, और ज्ञानी का जानना वो यहां पर जो परिणमन हो रहा है, यहां से बाहर वे जाते ही नहीं है। मैं जानता हूं, किसे टेबल को नहीं, वो दूर तक नहीं जाते, यहां रह करके जानना हो रहा है, बस मैं जानता हूं। कार्य कहां हुआ? कार्य यहां हुआ। इसलिए कार्य का कर्ता भी यहां है, वहां नहीं है। नहीं तो केवल ज्ञान का कर्ता अनंतानंत ज्ञेय बन जाते तो कितने पराधीन हो जाते। एक ज्ञेय के कारण, उस ज्ञेय के कारण, उस ज्ञेय के कारण, इन सब ज्ञेयों के कारण ये मेरा केवल ज्ञान टिका है। ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है। पहले तो ज्ञान का स्वरूप ऐसा समझे कि ये जो जानना हो रहा है उसमें कोई ज्ञेय है नहीं, और ज्ञेय के कारण ये जानना है नहीं। इसमें सब आ गया। कोई भी पर द्रव्य, पर भाव और ये इंद्रिया, ये सब एक साथ में। मैं भगवान आत्मा, ये जो जानना हो रहा है, ये जानना, इसमें ओ ये सत्ता है ऐसी। भगवान आत्मा, ये जानना 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 जानना, इसमें जो थकान लग जाती है, ये क्या है? ये अनादिकाल की, ये पर की रुचि के कारण इसमें थकान लगती है। क्रियाकांड की रुचि के कारण भगवान आत्मा का ये स्वभाव कष्टदायक लगता है, क्रियाकांड की रुचि के कारण। महान धर्म जो है, ये चैतन्य परमात्मा का धर्म, ये धर्म भी अधर्म लगता है, और जड़ की क्रिया का धर्म धर्म दिखता है। क्योंकि जड़ की क्रिया अनादिकाल की वृत्ति को पुष्ट करती है। रस उसका है, ऐसे रस उसका है। इसलिए तो पराये की अनादिकाल की वृत्ति जो थी, वो वृत्ति को पुष्ट करता है। ये कोई विरला लाखों करोड़ों में एक ऐसा पकता है। पहले क्या रस था? रस देह में था। अब रस क्या आया कि आलू नहीं खाऊंगा, ये सब्जी मैं खाऊंगा। ये नहीं पीऊंगा, ये मैं पीऊंगा। मगर नहीं पीऊंगा वो भी चैतन्य के बाहर, पीऊंगा वह भी चैतन्य के बाहर। ये सब चैतन्य के बाहर। और अच्छा लगता है, क्योंकि अनादिकाल की जो पर की रुचि थी, ऐसी ही बात मुझे मेरे गुरु ने कही, इसलिए अच्छी लग गई। मगर अनादिकाल से पर की रुचि थी, और उन पर से जिसका स्वभाव ही अलग है,
ऐसी चैतन्य की पुकार करने वाले गुरु न रुचे, क्योंकि उसमें तो दिशा बदल गई, उसमें दिशा वही रही, वस्तु बदल गई थी। मांस नहीं रहा, सब्जी आ गई। अनछना पानी न रहा, मगर छना पानी आ गया। विषय बदल गया, मगर दिशा तो वही की वही रही। थोड़ा भी झुकना न पड़ा, मुड़ना न पड़ा, तकलीफ न उठाई, इसलिए अच्छा लगा। इसमें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाना पड़ता है, तो तकलीफ होती है। नींद में बहुत गड़बड़ होती है। जाने दो, इतनी भी करवट क्यों ले। गहरी नींद में सोने वाला करवट बदलने से भी भयभीत होता है। इतना भी नहीं हिलना पड़े, छोड़ गहरी नींद में। इसलिए ये दीवानों का मार्ग है। ये शिविर हो जाए तो हो जाए, बाकी अगली बार से अब जो होगा एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। मैं बता दूंगा तुम्हें ये अतिचार, 5वें गुणस्थान के, 6ठे गुणस्थान के, मुनि के, श्रावक के, सब कहूंगा, मगर फिर ये कहूंगा कि पहले तू अपनी ये बात कर। ऐसा ये स्वरूप कैसा, अभी कांटा चुभा है। अब कांटा चुभा तो ये कांटा कौन सी जाति का है, कांटा कैसे लग गया, कहां से लग गया, ऐसा कि वो बात बाद में कर लेंगे। पहले कांटा निकाल, बस बात खत्म। अभी तो जो मोह का, मिथ्यात्व का शल्य है, उस शल्य को निकाल, बाकी की बात बाद में कर लेंगे। ऐसा जिसके अंदर चैतन्य के प्रति अहोभाव जगा, उसे सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है, तब विवेक जग जाता है कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। उसके बिना तो विवेक ही नहीं है, उसके बिना तो थोथा ज्ञान है, विवेक कहां है। जब भीतर में ये चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया, तो ऐसा ही परमात्मा एक इंद्रिय में है, 2 इंद्रिय में है, ऐसा उसने जाना। जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया, तो अब मैं ये नहीं खाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि मैं नित्य हूं, एक बार मुझे पता चल गया। अब वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब पहले तुम छोड़ने को कहते हो, वो कहता है मर जाऊंगा खाना नहीं खाऊंगा तो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है नित्य जीवन क्या है। इसलिए मोक्ष के मार्ग की शुरुआत एक चैतन्य से, बस एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बाकी की बात बाद में कर लेंगे। जिस स्वरूप को समझे बिना, 142 गाथा में, 142 देखो सामने बैठे, 142 गाथा में परम कृपालु देव ने ये जो यहां से ही शुरुआत की, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। लहसुन खाया, कांदा खाया, ये खाया, वो खाया, रात को पानी पिया, वो किया, वो बात बाद में कर लेंगे। पहले तू कौन है ये पहचान, वो बात बाद में कर लेंगे। वो सब व्यवहार बाद की बात है, वो सब बात की बात है। पहले तू जीवन को पहचान ले, बाकी की बात बाद में कर लेंगे। अमेरिका में तो ये नियम है, कनाडा अमेरिका में तो ये कनाडा वाले बैठे, उनको पता, कभी भी आप बीमार पड़ो ना, कुछ भी आपके घर में इमरजेंसी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आग लग जाए, कभी भी घर में कोई चोरी होना है, कुछ भी हो, एक खाली फोन करो 911 में, वो 5 मिनट के अंदर, पूरे अमेरिका में कई 5 मिनट से अंदर ही आपके पास में आ जाएंगे। पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी, सब। और आप जल गए हो, पूरे अमेरिका कनाडा में हो, या तो 5 बार नंबर डायल करे तब नंबर नहीं लगता, और गाना बजता है पहले। अब वहां पर आ गई गाड़ी आने के बाद में जो भी व्यक्ति है, गरीब है, पैसादार है, कुछ भी, जब उसका शरीर जलता हो, जब वो कुछ न कुछ घायल हुआ हो, सीधा अस्पताल में जाएगा। पहले ट्रीटमेंट पूरी होगी, पैसा बाद में, ये नियम है। पहले ट्रीटमेंट, पैसा बाद में। उसकी व्यवहार की बात बाद में कर लेंगे, पहले जीवन बचा ले। तू चैतन्य जीवन को पहचान ले,
फिर व्यवहार की बात बाद में कर लेंगे, क्या करना है वो सब कर लेंगे बाद में। ये जो पहले से ही वो जो लाया है कि पहले क्या खाऊं और क्या पीऊं और कैसे, यहां तो एक भी ज्ञान दीपक को मैं न पूछूंगा कि कौन क्या खाता है कौन क्या पीता है। तेरे अंदर ज्ञान 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 का विचार शुरू हुआ, मुझे श्रद्धा है तू सिद्धपुर का वासी होगा, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा यहां तो पहले तुम पैसे कैश में लाओ, पैसे भरो, ये करो वो करो, तब तक तो वो खत्म हो जाता है। मगर अनार्य भूमि की ये सब ऐसा दृष्टांत क्यों देते हो हमारी भारत की पवित्र भूमि को छोड़ करके? ऐसे लोगों से बचना बचना। गुरुदेव के बारे में लोग न जाने क्या क्या कहते थे। विमान में बैठते हैं, विमान में बैठते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने जीवों की हिंसा होती है, मगर वो तुम्हें दिखाई देता है, अंदर में उनकी परिणति कैसी थी वो नहीं दिखाई देती। और गुरुदेव को पड़ी भी नहीं है दुनिया क्या कह रही है, जिसने पाया उसे नहीं पड़ी। इसलिए तो वो फकीर कहते हैं कि फकीर का मतलब कि वो मस्ताना है बस। हा 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 हा, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव हो। ये गुरुदेव की बात आती है ना तब मुझे ये याद आए बिना नहीं रहता हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये तो पंडितों ने उनको ऐसा कर दिया। गुरुदेव 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 बोलते गए, है तू रात को खाना खाता है पापी। ऐसा गुरुदेव ने जीवन भर क्या कहा कि तू रात को खाना खाता है मगर फिर भी तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है, उसको बल मिलता है। या तो ए पापी तू गया नरक में, उसको अंदर से डिप्रेशन आ जाता है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। यहां तो सदगुरु की ये पुकार, तू कितना भी बड़ा पापी तू परमात्मा है, उसको मोटिवेशन तो उसको दो, उसको मोटिवेशन कि तू कैसा भी पाप हो ये पाप धुल सकता है। यहां तो कहते हैं कि एक बार तू गया तो 33 सागर पर बाहर नहीं निकलेगा, जा 7वें नरक में। मैं किसी को यह न कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि यार ये ट्रक पड़ा है, बैठ जल्दी से, फटाफट बैठ, तेरा पाप का हिसाब यहां नहीं रखता मैं। एक चैतन्य की और ऐसी अनुभूति के साथ में ऐसा ही सत्संग सुनना, तुम ऐसी ही संगति में रहना, ऐसे ही लोगों के नंबर अपने मोबाइल में रखना, बाकी डिलीट करते जाना। और फेसबुक पे भी फ्रेंड ऐसे ही डिलीट कर देना। मैं तो यही करता हूं, जहां पर भी लगा बोलता नहीं हूं, सब तर्क में जानता हूं मगर बोलता नहीं हूं, क्योंकि बोल करके उनको रिस्पॉन्स दिया, उनको लगेगा मेरे पास में फ्री टाइम है। यहां टाइम किधर है? उन निमित्तों से बच जाओ, चुपचाप निकलकर निमित्तों से बचो, बचो, निमित्तों से बचो, भाग जाओ उनसे दूर नहीं। वो निमित्त से बचो, अर्थात निमित्त हो तो हो, ज्ञान का अनुभव करो। निमित्त से बच गए, कहां भागोगे? एक से भागोगे, आगे दूसरा वेट कर रहा है, किन किन से भागो? इसलिए पर मैं परिवर्तन करने न जाऊंगा। चैतन्य 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 चैतन्य, ये विकल्प वाला उछलता हुआ ज्ञान, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है जिसमें उछलना नहीं है। कितने भी विकल्प उछले मगर वो नहीं उछलता। सागर की तरंगों तो जितना उछलना उतना उछले, मगर दर्पण नहीं उछलता जिसमें वे तरंग प्रतिबिंबित होती है। ऐसा कोई ऐसा ऊंचा नीचा होता हो ना दर्पण को लेकर के, तो अपन कहेंगे भाई शांति से दर्पण ऐसे पकड़ के रख, मुझे तरंग को जानना है। तरंग को जानने के लिए दर्पण को तरंग जैसा नहीं होना है, दर्पण तो ऐसा ही है और फिर भी तरंग जानने में आती है।
विकल्पों की तरंग जो ज्ञान में जानने में आती है, उस समय भी ज्ञान को ऊंचा नीचा होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो मात्र जानता है। ऊंचा नीचा होकर के जाने उसका नाम ज्ञान नहीं। ऊंचा नीचा माने थोड़ी देर ज्यादा जान लिया फिर कम जान लिया, वो ज्ञान ही नहीं है। 5 शास्त्रों को जानता हूं, वो भी अभी 10 को जान लिया फिर 2 को जानता हूं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात मात्र जानना जानना जानना, जिसका कार्य बस वही। तो केवल ज्ञान भी यदि हो जाएगा तो नया नहीं लगेगा कुछ भी। भगवान ये केवल ज्ञान की प्राप्ति में नया नहीं होगा, उस समय भी ज्ञान का वही स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप बदला नहीं है। इसी के बल पर एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस स्वरूप को समझे बिना जो दुख भोगा तुरंत ही ऐसे ही हो उपयोग वहाँ से हट करके ज्ञान की अलग अलग अवस्था। अब ज्ञान की अवस्था 2 प्रकार की है, इसके 2 अवस्था का रूप समझो। एक तो है कि भगवान आत्मा जो ये देह में वास करता है और जैसा जैसा देह का आकार है ऐसे भगवान आत्मा का आकार होता है। जैसे पात्र में वो पानी गया ऐसा आकार हो गया, ऐसे आकार वाला। एक तो ये आत्मा का आकार है, और दूसरा है कि जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय को जानते समय ज्ञान का आकार ऐसा होता है। तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है, ज्ञानाकार। तो एक है ज्ञानाकार और एक आत्मा का आकार। आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। तो ये 2 आकार हुए, ये 2 आकार। इसके कैसे रूप है? एक आकार का मतलब कि एक तो है ये भगवान आत्मा का आकार, उसको कहते हैं, एक है अर्थ पर्याय, एक है व्यंजन पर्याय। और उसका स्वरूप समझ करके अर्थ व्यंजन का भेद करके ज्ञान का ऐसा गहरा स्वरूप समझने जा रहे हैं आज। और तुम्हें सुनते सुनते ऐसा अंतर में भगवान तत्व विचार ऐसा एक दृढ़ होगा। जैसे ये भगवान आत्मा देह प्रमाण है, 1 फुट का शरीर है, अब 2 फुट का हुआ, 3 फुट का हुआ, बच्चा बड़ा होता गया तो ये आकार बढ़ता गया। जितने भाग में ये देह उतने में आत्मा है, देह प्रमाण है। हाथी में गया तो हाथी के आकार का, चींटी में गया तो चींटी के आकार का, ये आत्मा का आकार। मगर मनुष्य का शरीर है, 1 फुट का बच्चे का शरीर है, तो वो आकार देह के आकार में, उसके बाहर उसे कोई अनुभव नहीं होता। और बाल में नहीं है, नाखून में नहीं है, क्योंकि नाखून को काटो कोई अनुभव नहीं होता, बाल को काटो कोई अनुभव नहीं होता। और ऐसा है कि जहां आत्मा नहीं है वो जीवन भर बढ़ते जाते हैं, और यह है फिर वो अमुक उम्र के बाद में, कुछ उम्र के बाद में फिर वो ठहर जाता है। बाल बढ़ते ही रहेंगे पूरे जीवन भर। उसकी जो शरीर की रचना जो है, काटो तो ऐसे ऐसे खींचो तो यहाँ दर्द होता है, वो अंदर है, मगर बाल को ऐसे काटो तो पता नहीं चलता। ये देह प्रमाण जो भगवान आत्मा है, जिस देह में गया उसके आकार का। मगर ज्ञान का आकार क्या है? ये तो देह का आकार हुआ कि भले वर्तमान में ये समझना हो, ये शरीर पुरुष का है और पुरुष के आकार का आत्मा है, और सामने स्त्री है और स्त्री को जान रहा हूं, तो ज्ञान का आकार स्त्री के आकार का है, ज्ञान स्त्री के आकार का और आत्मा पुरुष के आकार का। ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, 2 आकार है ऐसे। यहाँ एक कुर्सी, और ये कुर्सी में दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, तो ये कुर्सी का आकार समझना। ये कुर्सी का आकार यहाँ प्रतिबिंब पड़ा, तो यहाँ पर आकार, ये आकार किसका है? ये दर्पण का है। किसके जैसा है? कुर्सी के जैसा है। क्या बोला? कुर्सी के जैसा है। अब कुर्सी चौरस है? कुर्सी चौरस नहीं है, दर्पण तो चौरस है। फिर क्यों कहते हो कुर्सी के जैसे आकार वाला?
तो जो चौरस है, ऐसे ही आत्मा पुरुष के आकार का है, वो चौरस, मगर स्त्री प्रतिबिंबित हुई तो स्त्री के आकार का ज्ञान है। तो उसका जो शेप है, उस आकार को कहते हैं, ये द्रव्य का आकार, ये भगवान आत्मा जिस देह में जाता है उस आकार का होता है। मगर पुरुष के देह में रह करके ऐसा हो, ये दर्पण यहां पर चौरस है और यहां लड्डू है, वो गोल है, तो वहां पर गोल आकार प्रतिबिंबित होगा ना। तो दर्पण में जो गोल आकार प्रतिबिंबित हुआ है, तो वो आकार कैसा? गोल है। दर्पण का आकार कैसा आकार है? गोल। दर्पण का आकार गोल आकार है, ये जैसा आकार है ऐसा ही दर्पण में गोल आकार है, मगर उस समय वो दर्पण तो चौरस आकार वाला है। तो अकेला वो जो लड्डू है, वो लड्डू प्रतिबिंबित नहीं हुआ, वहां बहुत सी वस्तु है। उस लड्डू के पास में बर्फी भी पड़ी है, वो भी प्रतिबिंबित हो रही है। चौरस में तो सब प्रतिबिंबित हो रहा है ना। हमारा ध्यान खाली एक गया कि लड्डू प्रतिबिंबित हुआ, बाकी तो पूरा का पूरा वहां प्रतिबिंब पड़ता है। तो जब भी कोई विषय हमारे ज्ञान में जानने में आता है, तो वो पूरी वस्तु ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। यहां क्या है कि ये लड्डू है, और लड्डू, ये दर्पण जो है, दर्पण, ये दर्पण ऐसे समझो 5 बाई 5 का दर्पण है, 5 फुट बाय 5 फुट का। ये ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए बैठे हो, उससे भगवान आत्मा का विस्तार कैसा है और आज तक कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे उसने जानना जो टिक करके रहा, उसका बोल आज लेने वाले हैं और उसमें समझ में आएगा। आज का सत्संग आपने जीवन में कभी नहीं सुना, और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज के बाद बाकी की बात बंद कर दो, एक चैतन्य के अलावा कुछ मत कहो। तुम खुद कहोगे ये सब, ओ हो, क्योंकि बाकी की बात करने के लिए तुम्हारे पास बहुत है, आएंगे और कर जाएंगे। ये बात करने के लिए कौन आएगा? इसके लिए ये जो स्वरूप मैं आपको कहता हूं, और ये समय सार, प्रवचन सार, अनंत ज्ञानी, वो जो अंतर में लीन हुए हैं, उनकी लीनता सियाली आकर के शरीर खा जाए तो भी ध्यान क्यों नहीं वहां गया, और अंतर में स्थिरता ऐसा कौन है कि जिनको वो मिल चुके और मन नहीं होता बाहर जाने का? ये 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा, ऐसा ये त्रिकाल 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 भगवान आत्मा। वक्त ही कहाँ है ऐसा हो, आज आओगे ऐसा है। એવું છે આ બધું સ્વરૂપ। બોલો ભાઈ। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ जालोर, तुम आओगे कि ना? टिकट मिल जाएंगे तो आएंगे, नहीं मिलेगी तो मत आना। मैं तो जाने वाला हूँ, मेरा तो पक्का है, तुम मत आना। मैं अकेला जाऊँगा, मेरा निर्णय एक बार हो गया, मैं जाऊँगा। आओगे ऐसा कि ना भाई नहीं आना, क्यों? कि मैं काम में हूँ, तो काम में, तो काम में रहे। ऐसे व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, टाइम कहाँ है? वो इतना व्यस्त हूँ। शियाली आकर शरीर जब खाती है कि देख, मगर मुनि कि इतना व्यस्त हूँ कि तेरी और टाइम किधर है आने का? उधर टाइम किधर है? इतना आनंद का भोग जहां होता हो, और वहां उतना भी नहीं कि नहीं आऊंगा जा, वो भी कहने नहीं आते। ऐसी जो निर्विकल्प अंदर की चैतन्य की मस्ती, ये भावी सिद्धों को यहां हो जाती है। ऐसा भगवान कि नहीं है, इतना व्यस्त है। ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा यह स्वरूप है। ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, ये अभी समझो, दर्पण की बात चली जाए उससे पहले। दर्पण की बात जो है कि जैसे दर्पण के सामने यहाँ लड्डू है और वो दर्पण का आकार है, दर्पण का आकार, तो उसमें जो लड्डू प्रतिबिंबित हुआ, और भी जो वस्तु है वो सब वस्तु प्रतिबिंबित हुई। वास्तव में तो ऐसा है कि सबका प्रतिबिंब पड़ा है। लड्डू के पास में बर्फी है, वो भी प्रतिबिंबित हुई है, मगर आपको पूछा कि सामने लड्डू है,
कैसे भी आकार में, अब ये समझना, कैसे भी आकार यहाँ बदले, लड्डू है वो लड्डू के गिर जाने से वहाँ सामने जो प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, वहाँ पर भी ऐसा प्रतिबिंब पड़ेगा ना, जैसा टूटा ऐसा वहाँ प्रतिबिंब पड़ा, मगर दर्पण है उसका आकार नहीं बदला, वो लंब चौरस नहीं हो गया, वो चौरस रहा। तो पुरुष के आकार में जो भगवान आत्मा है, अब वो किसी को जानता है, टेबल को जाना, फिर कुर्सी को जाना, टेबल कुर्सी को जानता है तो यहाँ अवस्था बदलती है, मगर उसके प्रदेशों का जो विस्तार है वो तो पुरुष का ही रहता है, वो नहीं बदलता। वो 5x5 का ही दर्पण रहेगा, भले सामने कोई भी वस्तु प्रतिबिंबित हो। तो पकड़ना किसको है? वो 5x5 के दर्पण की ओर देखो, या फिर ये जो लड्डू प्रतिबिंबित हो रहा है वो जो स्वच्छ अवस्था है उसकी ओर। तो पहली बात तो ये कि पहचान के लिए बाजार से जब लाओगे तो 5x5 का भाई दर्पण दे, पहले ऐसे ही मांगना पड़ेगा। तो भगवान आत्मा तक पहुंचने के लिए कि जो देह प्रमाण है वो भगवान आत्मा है, और फिर आगे दूसरा स्टेप ये आएगा कि जो ज्ञान प्रमाण है वो भगवान आत्मा है। देह प्रमाण से ज्ञान प्रमाण। कि गुड़ कितना बड़ा है, गुड़ की परिभाषा कि जितना डिब्बा फैला है उतना गुड़ फैला है। ये बात, जितने डिब्बा फैला है उतने में गुड़ फैला है, मगर दूसरी बात कि जितने में मिठास है उतने में गुड़ है। बस डिब्बे में गुड़ है ये संयोग वाली बात है, और मिठास है वह गुड़ है, वो स्वभाव वाली बात है। मैं भगवान आत्मा देह प्रमाण हूं, देह प्रमाण हूं। ऐसे में ही देह को बचाता गया, ऐसा हो, देह को बचा। ये डिब्बे 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 को ही ऐसे ही रखा। कोथळाનો રસ નથી છૂટતો। શરીર એ કોથળો અંદરમાં આજે વૈભવ ભરેલો પડ્યો છે, कोथळाનો रस न छूटे। गेहूं की बोरी आती है ना, गेहूं की बोरी, गेहूं पूरा खा लेगा, वो उसको बिल्कुल खा लेगा, मगर उसकी बोरी नहीं छोड़ता है। ये कभी काम में और आएगी, दोबारा आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, ऐसे नहीं तो किसी और काम के लिए आएगी। पार्टीशन करना होगा तो वो कोथळो क्यारेक काम में આવી જાય, ક્યાંક બાંધવો હોય, પણ કોથળાનો રસ ન છૂટ્યો। અંદરનો માલ જે છે એનો વાંધો નથી, કોથળાનો વાંધો છે ને। ये देह, ये थैला है भगवान। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव अंदर में जैसे तू थैले के अंदर है, आम हो केवू लागे आम अंदर में। जिस दिन मुझे इन ज्ञान दीपकों को थैले में भर करके जाने का भाव आया था, जैसे कल रात का सपना बताया ना कि ट्रक में लेके जा रहा हूँ, ऐसा यहाँ से एक साथ में सबको, ऐसे ही उस दिन जो भाव आया था, ओ कैसा ये स्वरूप है। अंदर में ज्ञान की अनुभूति और देह के संयोग में परिवर्तन में किंचित भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा हो है। वो जो थैले में भर के बंद किया ना, उस दिन ये मैं आपको कहना था कि बच्चे को ऐसा थैले में बंद कर दिया। अब बच्चा खेल रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है कि थैले में बंद कर दिया। ले, अब थैले में बंद कर दिया है, बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, और चॉकलेट लेके थैले में गया, और चॉकलेट अंदर खा रहा है, और वहाँ पर चूहा आया, और वो चूहा जो है वो थैले को काट रहा है। दुनिया क्या दूर से देखेगी, बेटा गया, बेटा कितना दुखी होता होगा। चूहा देखो खा रहा है, चूहा काट रहा है, चूहा थैले को काट रहा है, वो चॉकलेट का मजा ले रहा है। ऐसा मुनिराज जंगल में जब आत्मा के ध्यान में थैले को खाती है शियाली, अंदर तो आनंद का रस भोगते, उनको पता नहीं है कहाँ थैला है। ये भेद ज्ञान ऐसे होता है, दूर से जो देखता है उसे ये समझ में नहीं आता भगवान कि भावलिंगी मुनि वन जंगल में विचरण करते समय उनकी जो चैतन्य की आनंद की मस्ती अंदर से इतना फासला दिखाई देता है।
कैसे? उसका भाव समझो। ये ज्ञान की ऐसी अनिर्लेपता का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान ज्ञेय को स्पर्श नहीं करता, इसलिए कर्म का उदय आया और कर्म का उदय आया और वो भाव गया। विकारी भाव होते हैं ना, वो प्रति समय बदलते रहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, विकल्प है, मगर वह विकल्प ऐसे है कि निर्विकल्प ध्यान को भंग न करे, ऐसे संज्वलन संबंधी विकल्प है 7वें गुणस्थान में, नहीं तो पूर्ण वितरागता हो जाती। ये शुक्ल ध्यान, ध्यान की अग्नि में, ये तो आपके कारण ये सब बातें आती है। चैतन्य 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 भवि भागन वच जोगे वशा, ये तो विरले के कारण। ऐसे ही जीव, बस ऐसे ही जीव मेहरबानी करके जिनको अणुव्रत महाव्रत का स्वरूप सीखना हो, वो किसी और के पास जाए। यहां तो चैतन्य का स्वरूप सीख लो, समझ लो, और फिर तुम्हें अपने आप महाव्रत सीखना है, अणुव्रत सीखना है, तो वो कौन सिखाएगा? कि मैं जो चैतन्य परमात्मा सिखाता हूं उसमें तुम जाओ तो वो सब सिखा देगा कि क्या अणुव्रत क्या महाव्रत। वो सिखा देगा। न्यायक देव में डुबकी लगी, तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं सिखाते, वो न्यायक देव के आश्रय से ये सब समझ में आता है क्या करना चाहिए। इतना बड़ा विवेक का धनी, इतना बड़ा ज्ञान का धनी, जिसका तूने आश्रय लिया और तू वंचित रहेगा। अणुव्रत महाव्रत कैसे पालू ये पता न चले। ऐसा है, वहां से सब तू उसकी शरण में जाना। ऐसा है, ये स्वरूप ऐसा है, सीधा मूल वहां पर जा। 5 रुपये पिताजी ने मुझे दिए, 5 रुपये भाई को भी दिए। मैंने भाई को कहा कि तेरे पैर में रोज दबाता हूं, तो 5-5 रुपये मेरे को दे, चल 5 का 3 दे दे, तेरे पैर में दबाता रहता हूं, क्योंकि मुझे साइकिल खरीदनी। ये करना, या फिर इतना पैर बाप का ही दबा ले तो डायरेक्ट साइकिल मिल जाएगी। तो सीधा वहां से पूरा वैभव तेरे को मिलेगा, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो गुरु के पास जाके पूछता है अणुव्रत किसे कहते हैं, महाव्रत किसे कहते हैं। गुरुदेव को मत पूछ, तू सीधा न्यायक की शरण में जा, वो सब बता देगा क्या करना है। नहीं तो महावीर भगवान सबो शरण में। हाँ भगवान, महावीर भगवान ने जब दीक्षा ली, उन्होंने कौन से गुरु को पूछा था? कैसे पता चला दीक्षा ली? तो किस गुरु को पूछा कि ये अणुव्रत का महाव्रत का पालन कैसे हो? महाव्रत का, अणुव्रत का नहीं, महाव्रत का पालन कैसे हो? वो भीतर में न्यायक में गए कि महाव्रत का सब समझ में आता है। ओ हो, ऊंची बात जिसके पास में आ गई वो नीची क्यों नहीं आएगी? ऊंची नीची का पता है, यही कारण है कि कोई भी जीव सीधा 6ठे गुणस्थान में नहीं जाता है, पहले 7वें में ही जाता है। कि तू 7वें में पहुंचेगा तो 6ठा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले से लेके 6ठे में कोई नहीं जाता, 4 से 6 में नहीं जाता, 5 से 6 में नहीं जाता, 7 से 6 में आते हैं। कि तू यहां तक पहुंच गया। तकलीफ चढ़ने में है, उतरने में तकलीफ नहीं है। उतरना सीखना नहीं पड़ता। ऐसा यहां पर ये दिल्ली से आए, अब वो ऊपर चढ़ नहीं सकते। मुझे एक विचार आया कि उनको उतार देने में मैं उनका पूरा साथ दूंगा, मैं अपना हाथ दूंगा कि आप आओ उतार देता हूं उतारने में। मगर उनका प्रॉब्लम है चढ़ ही नहीं सकते, उतारे कैसे? तुम उतरने की बात अभी मत करो। 6ठा गुणस्थान उतरने का गुणस्थान है। तू पहले चढ़ने की तो बात कर। 7वें से 6ठे में आता है। फिर दुनिया से बिल्कुल उल्टा मार्ग। ऐसा लगता है कि ये क्या, पहले तो धीरे धीरे कदम से कदम आगे आगे बढ़ते बढ़ते पापा पगली कराए, पहला आँख छोड़ाए, પછી આ છોડાય, પછી આ છોડાય, પછી ભગવાન મળે।
આયા તો કે છે કે જ્યારે ભગવાન મળ્યો ત્યારે ખબર પડી કે એમાં કાંઈ મળ્યું નથી તો છોડું કોને। ऐसा ये तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा, ये जो लड्डू यहां जो प्रतिबिंबित हो रहा है, સાંભળ્યું છે આવું કોઈ દી જિંદગીમાં? તો પછી આવો ત્રણ લોકનો નાથ ચૈતન્ય પરમાત્મા, હા, કેટલું સાચું લાગે છે ને, પણ હજી પોટલી નથી છૂટતી। આટલું 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 રોજનું સાંભળીને હવે જો અહીંયા જે છે, અહીંયા જે કે लाडवो છે, लड्डू है, ये दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। ऐसा जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ उस समय यहाँ और भी वस्तु है जो प्रतिबिंबित हुई है, मगर उस समय जब बाजार से दर्पण खरीद कर लेके आए हैं, दर्पण की अवस्था खरीद कर लेकर नहीं आते। दर्पण की प्राप्ति जब करते हैं तब दर्पण की अवस्था पर जोर नहीं है। हो अवस्था पर जोर नहीं है, क्योंकि ये अवस्था का स्वरूप समझ में आया कि जो पदार्थ उसके सामने आएगा वो प्रतिबिंबित होगा। पहले दर्पण आ जाए, पहले तो दर्पण आ जाए। दर्पण है या नहीं, कोई मुर्दा है उसको मैं उपदेश नहीं दूंगा, जिंदा है कि दर्पण है ना, अब उसमें ये कैसे प्रतिबिंबित हो ये बात बाद की है, पहले दर्पण तो हो। दुकानदार के पास जैसे कोई दर्पण लेने गया, खरीदने गया, तो उस समय कैसा दर्पण का स्वभाव है। हे वितरागी भगवान, इस जगत में दर्पण न होता तो मैं ज्ञान को कैसे समझाता। इन दर्पण का दृष्टांत बहुत हो। दर्पण खरीदने गए, दर्पण का स्वभाव, ये स्वभाव को सबके साथ में रहते हुए, ये भीड़ के बीच में रहते हुए दर्पण के स्वभाव को कैसे पहचानूं कि दर्पण का स्वभाव क्या है। सबको स्वभाव का पता है। 10 रुपये का दर्पण है, दुकानदार के पास में गए, दुकानदार को कहा दर्पण दिखाओ, तो दुकानदार ने ऐसा दर्पण दिखाया, लो। तो जब दुकानदार ग्राहक को दर्पण दिखाता है तो दुकानदार को पता है कि नहीं ये ग्राहक का चेहरा उसमें प्रतिबिंबित होगा, फिर भी दुकानदार क्या मानता है, दर्पण मेरा है, पैसे कहाँ चुकाए। ग्राहक का चेहरा प्रतिबिंबित होता होने पर भी दुकानदार ये नहीं मानता कि ये दर्पण ग्राहक का हो गया, भले चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण का मालिक तो मैं हूं। और ग्राहक ने देखा और कहा कि ठीक है, अच्छा है, पैक कर दो। अब दुकानदार के हाथ में गया तो दुकानदार का चेहरा दिखेगा ना, ग्राहक ने पैसे चुका दिए, मगर उसे श्रद्धा है, भले दुकानदार का चेहरा प्रतिबिंबित हो मगर दर्पण मेरा है। ये श्रद्धा ऐसे होती है। कौन प्रतिबिंबित हो रहा है उस पर जोर नहीं है, सत्ता पर जोर है कि ये सत्ता मेरी है। ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में ये जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मगर कौन प्रतिबिंबित हुआ उस पर जोर नहीं है, ये सत्ता मेरी है, ये चैतन्य सत्ता। अब तो समझ में आनी चाहिए, नहीं समझे तो और कहता हूं। ये ज्ञान चैतन्य परमात्मा तत्व, એને પછી કહું છું। तीन लोकानाथ चैतन्य परमात्मा, उस समय एक समय का विकल्प नहीं, और ये दर्पण 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 दर्पण, और एक समय का भी विकल्प नहीं कि दर्पण की पकड़, उस समय की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। न पदार्थ का विकल्प, न ज्ञेय का विकल्प, न ज्ञान की अवस्था का विकल्प, न तो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता की पकड़ का विकल्प, और इतनी सहजता, बिना सोचे यह सहजता सम्यक दृष्टि को होती है। एक एक बात समझना, मैं 4 बात बोला हूं इसमें।
किसी का भी नंबर आएगा तैयार रहना, फिर मत कहना कि पहले वार्निंग नहीं दी थी। सबको पूछूंगा। ऐसा कि जो पदार्थ है वो पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, तो दर्पण का विकल्प नहीं, पदार्थ का विकल्प नहीं। दर्पण में जहां प्रतिबिंबित हुए, दर्पण की अवस्था, अवस्था का विकल्प नहीं, दर्पण को सिर्फ पकड़ा है, और पकड़ने का भी विकल्प नहीं, सहजता। ये 4 बात हुई। सहजता चौथी बात है। जैसे अब तुम रास्ते पे निकले हो, सम्यक दृष्टि की जो धारा चलती है, जो 24 घंटे होती है, वो ऐसी होती है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व दर्पण लेके निकला, हाथ में ऐसा दर्पण पकड़ के ऐसा निकला है, दर्पण पकड़ के निकला, तो उसमें जो प्रतिबिंबित हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, ये वस्तु है, ये पदार्थ। रास्ते में दूसरे की गाड़ी प्रतिबिंबित हुई, किसी का मकान प्रतिबिंबित हुआ, किसी की पत्नी प्रतिबिंबित हुई, तो ये दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। अब जो प्रतिबिंबित होता है उसका मालिक में थोड़ी हो गया पहले तो है? जो दर्पण, नहीं तो 10 रुपए का दर्पण खरीदो और ताजमहल के सामने खड़े हो जाओ, ताजमहल मेरा। तो प्रतिबिंबित होता है, उस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो पहली बात तो दर्पण में ये वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है। दूसरी बात कि जब प्रतिबिंबित होती है तब वहां दर्पण की अवस्था है, मगर जब तुम दर्पण को लेके जा रहे हो उस समय उसकी कैसी अवस्था हो रही है उसका विकल्प थोड़ी आता है। ना वस्तु का विकल्प आता है, न दर्पण की अवस्था का विकल्प आता है। सिर्फ क्या कि दर्पण को पकड़ के लेके जा रहे हो, अवस्था नहीं, दर्पण की सत्ता को पकड़ कर लेके जा रहे हो। अवस्था वाला दर्पण में उठा के जा रहे हो ऐसा विचार नहीं आता, दर्पण की सत्ता। और ये दर्पण पकड़ के लेके जा रहे हो, उस समय अपने मित्रों के साथ में बात करते हो सकते हो कि नहीं, इसका विकल्प नहीं है कि पकड़ा है। तो बिना विकल्प के ऐसे दर्पण पकड़ के जा रहे हो और विकल्प ही नहीं है, फिर भी तुम दर्पण के मालिक हो और तुम्हारे पास दर्पण है, तुम्हें दर्पण मिल गया। न वस्तु वहां पर है, न अवस्था का विकल्प है, न दर्पण की सत्ता की पकड़ का विकल्प है, और अपनी यात्रा होती है सहजता। ये सहजता एम છે। इतना बोझ 3-3, 2 ને 3 वाला माथा ऊपर उपाડીને જાય ને, ગાગર, હાંડો, હાંડો ને ઘડો હોય ને, હાંડો ગુજરાતીમાં કહે છે, આપણે હાંડી કહે, હાંડી હોય ને માથા ઉપર, તો પાણી ભરીને જાય, જેમ કૂવામાં ભરી ભરીને પાણી લાતી, આ બેડું 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 લાવે, તો આમ 1 હોય 2 હોય, ઘણાને 3-3 હોય, એવી રીતે સ્ટાઇલ મારે, અને સ્ટાઇલ કરતાંય લાવવું પડે। हाँ, એવું થાય આમ ઉપરથી, અને આટલું વજન, सिर के ऊपर इतना वजन और आगे घूंघट। उस जमाने में तो बहुत सहन किया है, એટલે જ તે આ લાજ નથી કાઢવી પડતી હવે। નહીં તો સસરાની લાજ કેવી કાઢવી પડે, આ તો છૂટ આપી છોકરાની હોવું છે ને, એટલે આ છે બધી કે આ જે આમ ઘૂંઘટ કાઢેલું હોય, આ તો મારા છોકરા છે બે, હો, આ હું આની યાર ગમે તેમ કહું, એટલે આવી રીતે આમ ઘૂંઘટ કાઢેલો હોય ને આમ માથે। હવે બેનપણીઓ છે, 3-3 ऐसा ऊपर रखा है और हाथ में 2 ताली, ये ताली। तो मुझे तो बचपन में जब गांव में देखता कि ऊपर से गिरा ना, तो कितने दूर दूर से लेके आते, मगर उनको कुछ नहीं, अरे ये हंसते हंसते ताली लेन देन ये सब होती है। तो उस समय विकल्प आता है, विकल्प के ऊपर ये है, विकल्प नहीं आता, अंदर में सहज है कि ये है बस। तो दर्पण को जब उठा के लेके कोई जाता है तो ना वस्तु का विकल्प है, न दर्पण की अवस्था का विकल्प है, न दर्पण की पकड़ का विकल्प है, सिर्फ इतना सहज है। ये 4 बात है। ये 4 बात कौन बताएगा? बताएंगे? अरे वाह, जब सब बताते तब मैं नहीं पूछता हूं।
अब आगे ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, लोग वीजा के लिए जाते हैं ना, इतनी तैयारी करके जाते हैं और डॉक्यूमेंट ही नहीं पूछता, और लेके नहीं गया तब सब पूछता है कि कहाँ है डॉक्यूमेंट। એવું છે આ બધું। हाँ हाँ हाँ, ये तो जो आनंद 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 चैतन्य स्वरूप, अब इसका ज्ञान के साथ कैसे समझना है उसको समझो। ये तो दृष्टांत की बात हुई, अब सिद्धांत तो पूछूंगा। सिद्धांत ऐसा है कि सम्यक दृष्टि को, जैसे वो दर्पण में वस्तु प्रतिबिंबित हुई, तो दर्पण ऐसा है, दर्पण में ने ज्ञान दर्पण में, इन दोनों में क्या अंतर है, ये थोड़ा अंतर भी समझ ले कि दर्पण ये है, ये अब यहाँ पर सामने कुर्सी है तो यहाँ प्रतिबिंबित होगी यहाँ, मगर पीछे यहाँ पर टेबल है तो यहाँ प्रतिबिंबित नहीं होगा, आगे ही होगा ना, पीछे नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, यहाँ होगा। मगर ये ज्ञान दर्पण ऐसा है कि सर्वांग चैतन्यमय है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आगे दर्पण है और पीछे फ्रेम लगी है, ये सभी प्रदेशों पर, असंख्य प्रदेशों पर फैला। ये टाइम क्या है, खत्म हो गया टाइम। मुझे असली बात तो कहनी बाकी रह गई, मगर कहता हूं, सुन लेना। ये सब भागने लगे इसके लिए, वो घड़ी दिखा रहे मुझे। क्या कह रहा था कि दर्पण में आगे दर्पण की स्वच्छता, पीछे फ्रेम। यहां ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का ही विस्तार है। जैसे ऊपर का भाग है, ऐसे भगवान आत्मा का ये ऊपर का नहीं, सभी जगह पर, और ऐसा ऊपर ऊपर का लेयर नहीं, अंदर भी सब जगह घन, ऐसा यह दर्पण है। पेट में जलन होती है, वहां आत्मा है। हड्डी टूट गई, पता चला आत्मा है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, वहां आत्मा है। ये सब प्रदेशों ज्ञान के फैले हुए हैं। ये ज्ञान का स्वरूप, ये ज्ञान दर्पण। अब क्या हुआ कि जो वहां पर ज्ञान हुआ ना, कि वस्तु जो है यह दर्पण, और दर्पण के सामने, मैं रास्ते से दर्पण लेके निकला और किसी का बंगला प्रतिबिंबित हुआ। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि वस्तु सामने हो जरूरी नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, पत्नी घर पर है, ज्ञान में जानने में आ गई, जरूरी नहीं है कि आंख के सामने ही हो। अब मैं जो बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़े। ये लोग घर पे बैठे बैठे भी मुझे यहाँ सुन रहे कि नहीं, तो वो कितने भी दूर हो, मगर यहाँ जो जानने का कार्य होता है उसके लिए ये कंडीशन नहीं है। जैसे दर्पण में ये कंडीशन है कि सामने होना जरूरी है, ऐसी कंडीशन ये ज्ञान में नहीं है। इसलिए तो ये ज्ञान दर्पण अलौकिक दर्पण है। वहां जाना नहीं पड़ता, जाना पड़े तो अलोक आकाश कभी जानने में नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा कभी अलोक में जाता नहीं, अलोक कभी लोक में आता नहीं। तो केवली भगवान का ज्ञान अपूर्ण होता कि लोक को जाना, अलोक को नहीं जाना, तो संपूर्ण ज्ञानी कैसे होते। ज्ञान की तो यह स्थिति है कि ज्ञेयों के पास में जाना न पड़े। यह ज्ञान दर्पण का स्वभाव है। भगवान आत्मा ये ज्ञान ज्ञेय के पास में गए बिना ज्ञेयों को जानता है। अब वो कैसे भी हो सकता है। अब चींटी ने यहाँ काटा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, चींटी ने काटा, तो उस समय भी वो ज्ञान दर्पण का कार्य क्या है कि जो चींटी ने काटा, वो जो दर्द हुआ ना कि यहाँ पर कुछ, तो वह भी ज्ञान में जानने में आता है। वो स्पर्श से वो जानने में आया है। स्पर्श तो यहाँ हुआ, मगर ज्ञान जो हुआ है वो ज्ञान यहाँ नहीं हुआ, ज्ञान असंख्य प्रदेशों में हुआ। ज्ञान इसका तो मैंने बताया ना, हाथ में बर्फ और पैर में चप्पल न पहनी हो, तो ऐसा नहीं कि हाथ में ठंडे का ज्ञान होता है, पैर में गर्म का ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की एक समय की पर्याय तो एक होती है, दो थोड़ी होती। नहीं तो हाथ में कोई और होगा, दूसरे हाथ में कुछ और होगा, पैर में अलग होगा, सिर में अलग होगा, तो ज्ञान कितना खंड वाला होगा,
असंख्य खंड हो जाएंगे ज्ञान के, असंख्य प्रदेश होने से। इसलिए असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा के ज्ञान की अवस्था में एक ज्ञेय एक समय में प्रतिबिंबित होता है वर्तमान में। जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है उस समय ज्ञान की अवस्था असंख्य प्रदेश में फैले हुए भगवान आत्मा में ऐसी तैयार होती है जैसी वस्तु है असंख्य प्रदेश, मगर ऐसा शेप ऐसा नहीं होता, अंदर में रूप ऐसा जानने में आता है। ज्ञान का परिणमन ऐसा होता है, जानने का परिणमन। ज्ञान का शेप ऐसा नहीं बदलता, जैसे आत्मा है, अब मुंह फुलाया तो फैल गया, फिर ऐसा हुआ तो ऐसा आकार नहीं, मगर जो वस्तु है, वस्तु को जानने का जो कार्य हुआ है उस कार्य को ही आकार कहा है। ज्ञान की जानने की पर्याय का आकार है वो आकार को समझ करके ऐसा मत समझना कि वो वहां पर ऐसा आकार है तो यहां पर भी ऐसा कुछ लंबा चौड़ा आकार होता होगा। यहां वो परिणमन को बताने के लिए ज्ञान आकार कहा है। तो जगत के ज्ञेय और ये ज्ञान की अवस्था, तो जब ये ज्ञेय ज्ञानी को जानने में आता है, ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उस समय सहजता ऐसी है। ज्ञेय को जानते हैं ज्ञान की अवस्था में, अवस्था का विकल्प नहीं, सत्ता पर जोर, उस जोर पर भी विकल्प नहीं। अज्ञानी का तीसरे नंबर तक जो पहुंचना है ना, वो तत्व विचार तक पहुंचना है। वो चौथा वाला जो है ना, वो अपने आप होता है, उसके लिए करना नहीं होता कुछ। तीसरे नंबर तक वो विचार चलता है, तत्व विचार। तो जो तुम्हें जो अभ्यास करना है, वो अभ्यास क्या करना है कि उस समय थोड़ी देर के लिए, भले थोड़ी देर के लिए प्रयोग खाली करो। ऐसा ये हाँ, मुझे तो ये ऐसा विचार आता है तो प्रयोग करने का भाव आता है। चींटी बहुत काटती है, मक्खी बहुत परेशान करती है, अब पूरे शरीर में, वहाँ पर तो रात को मच्छर पूरे बैठ जाते हैं गजपंथा में, तो बैठते हैं ना, उड़ाने का मन तो होता है, मगर थोड़ी देर विचार करना। ये तो आप आएंगे ना जो फकीर की मस्ती में, उनको पता चलेगा। ओह, चींटी ने काटा ने, तुरंत अपन क्या करते हैं, ऐसे हटा देते, तात्कालिक। मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। चींटी काटेंगे, मरने वाले नहीं। थोड़ी देर के लिए ये प्रयोग छोटी छोटी घटना में करो। शेर की बात की है, जब शेर आएगा जंगल में तो क्या करेंगे, पहले चींटी से तो पार हो जा। तो जब चींटी काटती है तब दर्द हुआ, उस समय भी ये चींटी का काटना इसका ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान हुआ है। और जो वर्तमान में ये चींटी के काटने को जानने वाली ये ज्ञान की अवस्था, ये पहले नहीं थी। ये ज्ञान की अवस्था थोड़ी देर पहले नहीं जानती थी कि चींटी काट रही है। ये वर्तमान की ज्ञान की अवस्था जानती है कि चींटी काट रही है। तो चींटी का काटना ये ज्ञान की वर्तमान की अवस्था में ये जानने में आना कि चींटी काट रही है। और कहाँ जानने में आया? यहाँ नहीं, असंख्य प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन हुआ। चींटी जैसा आकार वाला हुआ कि नहीं? तो वो जो चींटी ने काटा ऐसा जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन हुआ, वो सभी प्रदेशों पर हुआ। तो मनुष्य के आकार का जानना हुआ? नहीं, वो चींटी काट रही है ऐसा जो जानना है, वो जानने को ही ज्ञान का आकार कहा है कि उस समय के ज्ञान की अवस्था उस रूप में है। वो आकार का मतलब कि जैसा ज्ञेय है ऐसा ही यहाँ पर जानने रूप परिणमन हुआ है। परिणमन का नाम आकार, ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार कहते हैं। मगर उस पर जोर न दे करके कि ये चींटी ने काटा, नंबर 1, चींटी ने जो काटा वो ज्ञान की अवस्था में जानने में आया है। ये ज्ञान की अवस्था का आकार, ये नंबर 2 वर्तमान में जानने में आया, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। मगर वो जो वर्तमान में जानने में आया, चींटी ने काटा,
उसमें मटेरियल कौन सा है? जानना का जो ज्ञान है वो सत्ता। दर्पण में जो गाड़ी प्रतिबिंबित हुई मगर सत्ता किसकी है? दर्पण की। ऐसे ही चींटी ने काटा, ये ज्ञान में जानने में आया, मगर सत्ता किसकी है? ज्ञान की। ये जो ज्ञान की सत्ता है यही मैं हूं। अज्ञानी को ये अभ्यास बार बार होता है और सम्यक दृष्टि को सहज होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। हाँ? हाँ। आज का जो ये बोल 15वां बोल, ओहो, लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला, लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सीधा ये पढ़ने जाते तो समझ में नहीं आता। अब इतना समझने के बाद में अब ये समझ में आएगा। लिंग के द्वारा, अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, उसका जो फैलना है, जैसे पात्र में वस्तु आए और पात्र के आकार की फैल जाए। कल जो इंद्रिय की बात कही थी ना, वो इंद्रिय के द्वारा, जैसे 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रिय में शरीर में फैला हुआ जो आत्मा है, अब ऐसा फैल जाता है कि लोक व्याप्ति वाला। इसका मतलब पता है? भगवान कहाँ है? ये भगवान सब जगह है, सारे जगत में ये भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह है। ये जो लोक व्याप्ति वाला कि परमात्मा सब जगह, ये परमात्मा ही तो फैला है जो है सो, ऐसा मानने वाला एक मत है। इसमें भी नाम नहीं लिखा, खाली लिखा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप। एकांतवादी ने ऐसा माना। मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि भगवान आत्मा लोक प्रमाण है। कोई कहता है लोक प्रमाण है, कोई कहता है देह प्रमाण है, और ज्ञानी मानते हैं कि ज्ञान प्रमाण है। मोक्ष जब होता है तब ऐसा कहते हैं कि सब परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। जैसे ज्योत में ज्योत मिल जाती है, ऐसे ही सभी आत्मा मोक्ष होता है तब परमात्मा में मिल करके वहीं पर अनंत काल तक रह जाते हैं। ऐसा मानने वाले, जैसे पक्षी है वो 2 पंखों से उड़ता है, उनकी दोनों पंखों को काट दिया तो फिर पंखी नीचे गिर गया। पंखों के कटने के बाद में पंछी नीचे गिर गया। ऐसे ही जब कर्म कट जाते हैं तब आत्मा ऐसा का ऐसा रह जाता है, मगर लोक प्रमाण होकर के फैल जाता है प्रकृति में पूरा। यहां कहते हैं कि प्रकृति में नहीं फैलता, वो जितना देह प्रमाण है उतना ही रहता है और लोक के अग्र भाग पर जाता है, वो सारे लोक में व्याप्त नहीं होता है। ये बताने के लिए। अब ये क्यों नहीं होता है, उसका कारण लोक प्रमाण नहीं होता है, देह प्रमाण है। वो इतना फैलता है माने सारे जग में सब जगह फैल जाए, ऐसा भगवान आत्मा नहीं है। क्योंकि यहाँ जो मुझे अनुभव हो रहा है अभी कि यहाँ शरीर को काटा तो यहाँ अनुभव हुआ, जहाँ जहाँ अनुभव हो रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है कि भगवान आत्मा देह प्रमाण है, लोक प्रमाण नहीं। ये तो अनुभव में आता है।
और जो कहा कि एक आत्मा में अनंत आत्मा फिर सब मिल जाते हैं, कि अनंत में एक का मिलन हो जाता है, ये भी है नहीं। इसका इतना अच्छा दृष्टांत दिया है ना, ये ज्योति का, 100 दिए की ज्योति एक दूसरे में मिलती नहीं है। ऐसा एक कमरे में 100 बल्ब है, 100 बल्ब का प्रकाश एक साथ में लगे कि मिला हुआ है, मगर मिला नहीं। एक स्विच बंद करो तो थोड़ा कम होगा, 2 बंद करो तो थोड़ा कम होगा। माने कम क्यों हुआ? कि वो मिल नहीं गया था, इसलिए तो उतना ही गया, बाकी सब वो ऐसा ही रहा। 100 का एक साथ लगता है कि 100 का प्रकाश एक साथ में, मगर सभी का स्वतंत्र है। जितनी जितनी बंद करोगे लाइट उतना कम होगा, वो नहीं मिला था उसका प्रमाण है। ऐसे ही मोक्ष में अनंत जीव रहते हैं, मगर सभी जीव रहते होने पर भी सब अपने अपने में रहते हैं, एक दूसरे में कोई नहीं रहता। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? कि 5 लोग रहते हैं। 5 लोग एक साथ में रहते कि ना अपने अपने कमरे में रहते घर में ही है, मगर फिर भी अपने अपने कमरे में रहते। ऐसे ही अनंत सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में रहते हैं, मगर सभी सिद्ध परमात्मा अपने अपने में रहते, एक दूसरे में नहीं जाते। ये भगवान आत्मा का आकार लोक व्याप्ति वाला नहीं है। परमात्मा कहाँ है? भगवान का ऊपर है। भगवान किसी दिशा में, भगवान कहीं पर भी नहीं। जहाँ ज्ञान है यहाँ पर आत्मा है, यहाँ ज्ञान का अनुभव होता है, यहाँ आत्मा का अनुभव होता है। इसमें बहुत कहना है। ऐसा है। पक्षी की पंख कट जाए तो पक्षी इधर ही बैठा रहे, ये गला कट जाएगा तो पक्षी इधर ही बैठा रहेगा। ऐसे अच्छा कि थोड़ा सत्संग अपन बाद में करेंगे। बहुत कहना है। इसका जो भाव है ना, इतना गहरा भाव है ये, कि भगवान आत्मा का ज्ञान का स्वरूप। जब मैं यहाँ से सुबह बाहर निकला ना, तो लगा कि यार इतना 1.5 घंटे का टाइम मैं कहाँ, हल्दी में और सौठ में और इसमें उसमें कहाँ मिर्ची में, नमक में, ये सब तुम बाद में सीख लेना। अभी तुम्हें उनसे परिचय करा दूं जहां से ये सब ग्रांट पास होती है, अनंत आनंद का। बाकी सब वैज्ञानिकों को पता है कि कौन सी चीज़ कब बनी, क्या खाना क्या नहीं खाना, किस में। आप तो कुछ भी नहीं जानते शरीर के लिए क्या हितकारी क्या अहितकारी। वो तो सुना हुआ है, वो तो प्रैक्टिकल वो होते हैं। विटामिन B12 कहाँ से मिलता है, विटामिन D कैसे मिलता है, और सब चीज़ आपको बता देंगे। मगर जो दुनिया नहीं जानती है कि प्रत्येक समय ज्ञान की अवस्था ज्ञेय को जाने, ये जो 4 बात चीटी वाली बात की नहीं, वो 4 बात वो किसको याद रही? जो एक बार बता देंगे उनको, तब सबको छुट्टी मिलेगी। बोलो कौन बताएगा? बोलो, आप बोलो। हाँ, दिल्ली वाले। चीटी का दृष्टांत क्या हुआ? चीटी ने बात थोड़ी चीटी जैसी ही रही, थोड़ी और बढ़नी चाहिए थी, थोड़ा और कोई बताओ। तो ज्ञेय कौन बना?
चींटी का काटना, चींटी का काटना ज्ञान का ज्ञेय बना। नहीं, उसमें पहले दूसरे नंबर पे फिर आना। फिर से एक बार बोल दूं मैं, अब ध्यान से मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले कि चींटी काटती है तो चींटी का काटना ये नंबर 1। चींटी काटना नंबर 1 माने वो ज्ञेय, ज्ञेय नंबर 1। दूसरी बात कि चींटी ने जो काटा है वो ज्ञेय जो है वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया है, ये नंबर 2। ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। वो जो ज्ञान की पर्याय पहले नहीं थी, बाद में नहीं होगी, ऐसी एक समय की पर्याय। मगर वो जो एक समय की पर्याय है उसमें भी एक समय की पर्याय न देख करके सत्ता जो ज्ञान की है उस सत्ता को देखना। ऐसी जो ज्ञान की सत्ता, चींटी का काटना ज्ञेय, चींटी को काटना ये जो ज्ञान में जानने में और चींटी का काटना ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये ज्ञान की जानने वाली अवस्था, उस अवस्था में जो टिक कर रहने वाला ऐसा जो ज्ञान, ये सत्ता स्वरूप ज्ञान। और इस ज्ञान में ऐसा एकत्व की सोचना भी न पड़े और सहज कि यही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा ये स्वरूप ज्ञान का है। ये 4 बात हुई, समझ में आ गई ना सबको? कौन बताएगा ये चारों बात? बताओ, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, मैंने स्पर्श बोला, छूने आई थी मेरे को। जो मैंने बोला वो बोलना सब। चींटी का ज्ञान नहीं हुआ, चींटी के काटने का ज्ञान हुआ। मेरे एक एक शब्द। हाँ हाँ हाँ, बहुत सरस, बहुत अच्छा। थोड़ा है ना, मुझे वो नंबर वाइज कौन बता देगा? 4 पॉइंट जो मैंने बताया बिल्कुल सिस्टमेटिक, बोलो। चींटी का काटना ज्ञान में जिस अवस्था में प्रतिबिंबित हुआ वो ज्ञान की अवस्था, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, ज्ञान की सत्ता को देखना और यही सत्ता मैं हूँ, ऐसा एकत्व होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा वो ज्ञान की अवस्था से सत्ता पर क्यों आने की जरूरत पड़ी? ज्ञान की जो दूसरे नंबर की अवस्था, उससे सत्ता पर आने की जरूरत क्या पड़ी? इसीलिए क्योंकि वो मैंने बताया पॉइंट, वो आप भूल जाते हो। ज्ञान की अवस्था से सत्ता पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस ज्ञान की अवस्था में चींटी का काटना प्रतिबिंबित हुआ, ये ज्ञान की पर्याय भूतकाल में नहीं थी और भविष्य में नहीं होगी। एक समय की होने से वहां से दृष्टि हटाकर त्रिकाल चैतन्य सत्ता पर दृष्टि करना, उसका कारण यह है। नहीं तो वहीं पर ही रहते, उधर अंदर क्यों आते? मगर वहां रहता तो एक समय में फंसा रहता और यहां आया तो त्रिकाली में आया। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा न्यायक देव आप सभी को प्रति समय दृष्टि में बना रहे, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाता हूँ। आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आपका मुझ पर। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण